और उन्होंने 10 सिर चढ़ाए और कितना भारी बलवान और 10 सिर के प्रताप से क्या करया उसने। वो 10 सिर चढ़ाने वाले का बेटा के सारा परिवार खत्म हो गया, उसकी शिवजी ने मदद को नहीं करी ने। आपने कभी ये ख्याल नहीं किया क्यों को नहीं करी, कि न्यू नहीं करी ने। अगर वो राह चालता तो करता शिवजी, पूरा चालने तब पुण्य पूरे हो जाते। जो मानस यज्ञ करता है, हजारों यज्ञ करीबा पूरा चाल पड़ता, उसके सारे पुण्य पूरे हो जाते हैं, वो पापी बन जाता। और जिस मानस सारी उम्र खोटे घड़े गौ मरवाई, खोटे कर्म करे और वो संत सतगुरु की शरण में आ जाता, वो महात्मा बन जा, सारे धो जाते हैं। जैसे छिड़िया कपड़ा धोबी के घाट पर आम दिए उज्जवल हो जाता है, और एक मैला के पवित्र कपड़ा और दुष्टों का घर पर चला वो मैला बन जाता छींटे लग करके। आपको कौन बना, कोई बना पापी भी क्यों नहीं बना ने। अजामेल की दशा देखो, क्या ही भगवान लेने के लिए आया, कितना पापी था। और वाल्मीकि जी की आपने सुनिए से रामायण देखी होगी, मन तो सुनी नहीं ने, मैं तो महात्मा सुनी से कि लिखा लाख ब्राह्मण लाख गौ मार की संत सतगुरु की शरण आ जाओ, माफ हो जाते। मैं परवान दे की बात बताया करूं। इसीलिए जब हम पहली बुरा कमाए कि बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओर, के खोटे कोटि कर्मों का पाप कट जाता जो सतगुरु की ओट आए। मगर सतगुरु की ओट आके न सतगुरु के खून का प्यासा बन जा तो उसका बदला कद उतरेगा। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। मैं अपने सतगुरु का कुत्ता था, अपने सतगुरु का सेवक था, अपने सतगुरु की ड्यूटी बजाई और न कया उसी तरह आज्ञा में रहा। और मेरे को एक ही करनी करी थी कि उनका हुक्म मानता, वो भी पूरा नहीं मानना, पूरा मानता तो क्या होता। फिर भी मैं ये देखा था मेरा सतगुरु उदास तो नहीं आगे, अगर ये उदास हो गई मेरी क्या जिंदगी से। मेरा एक भाव यही था, उनके प्रताप से मैं आप लोगों आगे बोल रहा। मेरा प्रश्न चला था, कहां गई उस रावण की शक्ति जिन्हें 10 सिर शिवजी का चढ़ाए। शिवजी पास इतनी शक्ति थी, बड़ी भारी कर्ण कोई बाण दे दिया, एक बार वार कर सकता। अर्जुन ने मारन खातिर ले लिया, अर्जुन को भी वह शक्ति दे दी थी, तो वह शक्ति रावण को नहीं मिली। 10 सिर चढ़ाए, शक्ति को नहीं मिली। शक्ति तो मिली, अपनी शक्ति खराब कर ली। क्यों खराब कर ली? कि वो गुरुद्रोही बन गया। आप प्रश्न कर, गुरुद्रोही? हाँ गुरुद्रोही। किस तरह? कि वो शिव जी की बातों पर नहीं चला, शिव जी के अनुकूल बात करनी शुरू कर दी। क्या करे अनुकूल? कि जो माता सीता जैसी पर हाथ घेर दिया तो और क्या करे, गुरुद्रोही तो बने गया। इसीलिए उसकी वह दशाएं आज कोई बढ़ाई करते रहो, विद्वान था, ये था, ये था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश का टेम आता तो बुद्धि खराब हो जाती है। मैंने एक सत्संग कया भी था, कल परसों बताई भी थी कि 4 चीज तो परते चौड़ लकड़ आती हैं और उन चीजों का मानस बच जाता है, मगर 5वीं चीज का नहीं बचता। क्या? अगर कामी से तो बच जाएगा, फिर भी काम का अंग प्रगट हो जाता है और कामी बच जाता है। अगर क्रोधी से तो बच जाता, उसका क्रोध का अंग प्रगट हो जाता है। काम से लोभी से तो भी बच जाता, उसका लोभ का अंग प्रगट हो जाता। काम करो और मोह का अंग जबर से तो भी बच जाता, प्रगट हो जाता। अहंकार का जो अंग पैदा हो जाता है वो सर्वनाश करने के लिए प्रगट होता है। और अहंकार जब शरीर में आ जाता है फिर समझ लो तेरा जीवन अब बाकी रह रहा है तो दुखी होगा। कि अहंकार सब पापों की जड़ है। मैं आप लोगों मेरी बातें नहीं कहता, कई बार बताई से कि काम में कितना बल से 10,000 हाथियों का बल,
उसका भी इलाज है। और क्रोध में कितना बल से 12,000 हाथियों का, उसका भी इलाज है। और लोभ में कितना बल है, 20,000 हाथियों का बल, उसका भी इलाज है। और मोह में कितना बल है, 30,000 हाथियों का बल, और उसका भी इलाज है। बड़ा अहंकार में सारा महंगा से, इतना एक अलम अहंकार महंगा से, और वो सर्वनाश करने के लिए इंसान माता। इसीलिए हमारे बुजुर्ग संतों के छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। तेरे देखत कितने चले गए, तू देख लिए धर धर ध्याना। ये घीसा सा महाराज की वाणी से, छोटा सा हो कि रहना रे जगत में तजदे न गर्भ गुमाना। क्या मेरे साथी को बैठे होंगे, मैं बादली चला गया महाराज द्वारका दास के पास। ब्राह्मण थे वो, गौड़ ब्राह्मण, महाराज शबरलाल के शिष्य थे। वाकई सच्चा मानस था। वो बैठ कर रहा, बेटा मैं एक बात कह दूं आपको, मैं कहिए भैया ये बताऊंगा और बताऊं कौन ही ना। उन्हें कहने लगा, बेटा मेरी एक बात मान लेना, क्या कि अहंकार में न आना, छोटा सा हो के रहना, और अपने बच्चों की तरह अपना स्वभाव रखना, अपना काम करते रहना। तेरा विरोधी भी खत्म हो जाए, तेरा कोई नहीं, अपना विरोध आप ही बनता है इंसान। ये फकीर चंद की बात, ये मेरे गुरु की बात है। आप लोगों ने भी यही कहता हूं कि कितना मारा गया अहंकार जो जब आता शरीर में, उसने खुद न पता नहीं लगता, न काम का पता लग जाए, क्रोध का, लोभ का, मोह का ही पता लग जाएगा, समझा। बड़ा अहंकार का पता नहीं क्यों, तो सारे चारों ठाडा से, और पता नहीं लगता उस अहंकार का। अहंकार माँ की हिरणाकश मारा गया, अहंकार माँ की कंस मारा गया, और फिर भी जबरदस्ती माता सीता तो उठा लिया। अहंकार नहीं होता तो माता मंदोदरी की बातें मान लेता रावण। फिर अहंकार आ गया, शेर शिकार खेलता, वो छोड़ता नहीं, फिर मैं शेर हूं शिकार खेल। इसीलिए अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। अहंकार बहुत बुरी चीज है। इसलिए अहंकार किसका करया, उन्हें धन का करया। सिकंदर बादशाह ने मारा गया, आखिरी बगल में हाथ में कुछ भी कोई नहीं पाया ने। कितने परिवार का अहंकार था रावण, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवा ने बाती, और कित गया सारा अहंकार खत्म कर गया उसने आप लिया। ये सत्संगियों, वो अहंकार कब मिटता है? अगर तुम इन 4-5 तो बचना चाहते हो तो एक काम कर लो, सारे काबू में आ जाए। क्या इतना कोई काबू, जो तुमने हाड़ बावना सिखा दिया किसी ने, और किन बताया गेहूं क्यों कर बोए जाते हैं कि इतनी बार बांध करो, तुम 5-10 बार बांध कर दिया। खेतकार बोवना नहीं सिखाया किसी ने, तो क्या गेहूं उगाओगे? नहीं उगेंगे नहीं। इसलिए किसी ने देखा बांध कर यार, बोला गेहूं, बोला नू ओरना मुट्ठी भर की गेवा के ओरने पर धर ले, नू को नहीं बता, छोड़िया भी करें दाने, मुट्ठी भर के चाल पड़ा, सारा दिन ला गया, 5-7 दिन मुद्दा पड़ देखा। बोला गेहूं नहीं जामे भाई। बोला कद बोए थे? बोला अब तो ज्यादा हो गए। बोला कितने छीदे सांगने बोए थे, तन क्यों कर बोए थे? बोला मुट्ठी भर की और न बदरी। बोला दाना छोड़ा को? बोला ना भाई। तो बोला जाम तेरा सिर, तने दाना ही नहीं छोड़ा, जामेगा के क्यों मुद्दा पड़े? बीज छोड़ा जाता, हिसाब थे वो जामता। बोला या मैंने किसी ने बताई कौन, तो तेरा बताने वाला है फीका था। इसीलिए जो सतखंड तक नीचे नीचे क्रिया तो ऐसी है, और दूसरा हम बीज तो छोड़ते नहीं ने, वैसे खबात करते रहे क्या होगा फिर? बीज छोड़ने का मतलब ये से कोई संत सतगुरु का सहारा लेकर के ने, और बताओ उसी तरह ध्यान में बैठो। जो ध्यान में नहीं बैठेगा तो सतगुरु तक प्यार भी नहीं कर सकता। हमारे पर क्या जादू है देख लेते हैं। जो ध्यान में नहीं बैठा सतगुरु तक प्यार नहीं कर सकता कभी।
और सतगुरु तो प्यार नहीं है तो शब्द की ध्वनि नहीं सुन सकता कभी भी। सुने नहीं, स्वामी जी कहता शब्द खोलेगा गुरु मेर से और किसी की नहीं मजाल। बिना गुरु जो शब्द में पत्ते वह नर भी मूर्ख जान के, बिना शब्द गुरु के शब्द में पसते वह नर भी मूर्ख। शब्द तो गुरु की दया और मेहर तो खुलता है, और सतगुरु दया के करता है, उसकी दया तो हर जगह रहती है, उसकी लहर रहती है। मैं छोटा था, महाराज के पास में जाता, एक महाराज सुंदर श्याम सुंदर बाबा जी था, उसका नाम आपने अपनी मर्जी परमानंद रखा था और ज्यादा बातें नहीं। तो मैं देखा सुना कितने, आज वो गुरु बना दिया, आज वो गुरु बना दिया, आज वो गुरु बना दिया। मैं मेरे महाराज ने कहने लगा ये इतने गुरु बना दिए श्याम सुंदर बाबा जी ने, ये क्या बात है। और फिर गुरु बना दिए, सामने तो तड़कन कर दिए, गिर गया गिर गया गिर गया, इसे तावड़े गिर गए। मेरे महाराज कंधे पगला तन पता नहीं है, संत का चढ़िया नजर होया बजर, और संत की नजर तो गिरा 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 ये, और वह संत की नजर चढ़ गया तो बजर बन गया, और संत की नजरों तक गिर गया तो गिर गया। वो नजरों तक गिरना भी बता देता हूं, फिर क्या करूं। इसीलिए कई मैं भी ऐसा ही काम कराया था, पर वो क्या फायदा उठाया उन गुरुओं ने। उसने महाराज ने घणियों को बताया, फिर काफियों ने बोला यो गिर गया, यो गिर गया। इसीलिए नजर का मन अब पता लग गया कि सतगुरु हुंदी पता लग जाता तो मैं कह रहा क्या करता। वो चले गए तब रोता हूं, ए दाता पता नहीं आप तो क्या थे क्या नहीं। उनकी बड़ी भारी दया थी, उनके रहम भरी दया थी कि बड़ा भारी दयालु थे, इतनी दया करया करते थे। उनके प्रताप तक मैं आपका दोहरा कि बोल लूं तो रोटी खा लेता हूं। मैंने अपना कुछ नहीं बना सत्संगियों, मैं अपना बनाता तो मैं क्यों इस जगह पर आता, गुरु का हुक्म मानता, परे बैठा रहता। मन तो आप लोगों का एक काम करया सर, आप लोगों की हाजिरी बजाता हूँ, आप लोगों की ड्यूटी बजाता, इसलिए मैं कहता हूँ गुरु नहीं हूँ, मैं हूँ आप लोगों का सेवक। समझ गए। और भी कहूं तो और तुम्हें निराज न, मैं सू आप लोगों का कुत्ता, जहां ले जाते हो वहां चला जाता हूं, जहां बात करते हो कर लेता हूं, कोई आता कोई किन्ने कोई सबकी सुनता हूं। समझ गया। और कोई झिड़क देता उसको झिड़क भी खा लेता हूं, कोई प्यार करता प्यार भी कर लेता हूं। मगर ये बातें बता देता हूं, आप लोगों ने मालिक आपकी जिंदगी लंबी देर मेरे को जल्दी बुला ले। आप लोगों बताता हूं जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धरन कोई। जीवन तो थोड़ा सा अच्छा जो परमात्मा भक्ति कर ले। घना जीवना किस काम का, दरखत कितने खड़े घने दिन तो चील जीवन से, सांप भी जीवन से क्या होया फिर कुछ नहीं। इसलिए जीवन थोड़ा ही अच्छा सा परमात्मा भजन बंद कर ले। पर यह बताता हूं कि मेरे जाए पीछे आप लोग याद करया करोगे कि क्या था। वह मिसाल याद आओगी, बाबा जी तेरा के नाम से, बोला मेरा नाम से बंगनपुरी। वाह जी महात्मा तो साग के सागर पूरी की पूरी। मैं किसी का भाई सू, किसा भतीजा सू, किसा बेटा सू। अब तो ये सोचते हो फिर पता लगेगा आके महाराज जी और भी किमें थे। इसीलिए मैं आप लोगों सेवक हूं, गुरु नहीं हूं। गुरु तुम्हारा अंदर बैठा हुआ, अंदर वाले गुरु को तलाश करो। मैं आप लोगों को इतनी बार बोलना है, फिर भी मैं आप लोगों आध घंटे सत्संग बता दिया कि हमारी पराल बजर हमारा कर्म भोगना पड़ता है। और ये कह मेरा जल्दी, कोई को रूह ऐसी पवित्र होती है उसका जल्दी प्रकाश होता है, कोई को गंदी रूह होती है उसका मैल ढील में उतरा, जैसे धोबी घाट पर कपड़ा आ गया। एक किसी साहूकार का कपड़ा उजला जल्दी एक भट्टी में उजला हो जाए, किसी धोबी का तेली का कपड़ा गंदा
वो 2 भट्टियों में उजड़ा होता। इसलिए जिसके प्रारब्ध के खोटे कर्म करे, पिछले भी उड़ान के भी खोटे करे, और वो भी संतों की शरण में चला जाता है और कहता मेरा कुछ नहीं बनया, तो उन्हें सोचना है पगला बन गया तेरा बहुत गणा। क्या बनया कि तने भैड़े कर्म तो छोड़ दे, इतने दिन तन भैड़े कर्म छोड़ दे, भजन करया तेरा कुछ न मैल उतरिया से। और उस मैल उतरदा उतरदा उतरिया करे, इसको पर आत्मा पर तो मैल चढ़िया, मल बक्से आवरण चढ़े हुए इसमें। और आज के थोड़े से फिर तन्ने तेरी जिंदगी में करे से तो अब उतरेंगे जी उतरेंगे सन सन। तो मैं अगर किसी को दोष देने लग गया ना गलत बातें से, मेरी प्रारब्ध का है तो दोष था, महाराज का क्या दोष था। महाराज ने मैंने भेद बताया, मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। ये मेरे दिल में जरूर आया करती थी, मेरा शब्द खुल गया। कल परसों प्रश्न कर रहा था, उठे रोहतक में कर रहा था, कटे खडवाड़ी में के शब्द के बारे में के शब्द कहाँ लग मद करता, बाया जना कहाँ लग होता, मैंने बता दिया। मैंने कहा बात ये सब प्रेमियों सत्संगियों कि मेरा भी शब्द खुल गया था और 6 महीने में इतना परेशान रहा, मन में मेरे महाराज को बता नहीं सका। क्यों नहीं बताया, मैं डरिया करता था, कभी वो झड़क दे और किम बोलते, मैं डरता बोला नहीं। फिर मेरे दिल में क्या ख्याल आमदा कि हलवा खांदे जीभ घसे तो घसण दे, और राम बजदी लोग हंसे तो हंसण दे। तेरा